नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। मास्क पहन के रहें जब पब्लिक एरियाज में जाएं, सुरक्षित रहें, वैक्सीन लगवाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ 0 to Z इंग्लिश। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी होती जा रही है और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो व्यू करते हैं हमारे चैनल को वो हम प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, तो अब काफ़ी सब्सक्रिप्शंस बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कोई भी चैनल कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए हम बहुत आभारी हैं आपके। वीडियो पूरा देखा करें, पॉज करके देख लिया करें, कॉपी और पेंसिल साथ में लेकर बैठें, बिना वोकेबलरी लर्न करें कोई भी लैंग्वेज आपको नहीं आ सकती, है दुनिया का रूल है। राइट 90 आवर्स में इंग्लिश सीखें, 15 मिनट में पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखें, 1 घंटे में ट्रांसलेशन सीखें, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब प्रैक्टिस से आता है। एक लैंग्वेज है, कोई भी भाषा एक्सपीरियंस के साथ आती है। थैंक यू सो मच। अभी बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। देखिए मैंने परफेक्ट टेंस तक सारे पढ़ा दिए हैं। जब ट्रांसलेशन पूरे हो जाएंगे तो टेबल बना के रिकैप करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, एक दिन एक क्लास ऐसी बनाएंगे। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। इसमें देखिए कंटिन्यूअस वर्ड आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। आप परफेक्ट भी पढ़ चुके हो, कंटिन्यूअस भी पढ़ चुके हो, प्रेजेंट के दोनों पढ़ चुके हैं। अभी दोनों एक साथ मिक्स हो गए। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए प्रेजेंट तो इस सेंटेंस में हैज हैव शो करता है कि ये टेंस प्रेजेंट है। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आएगा, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, उससे आपको पता लगेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। और फिर बीन आता है, बी का थर्ड फॉर्म बीन, बीन से पता चलता है कि ये परफेक्ट टेंस है। और वर्ब प्लस आईएनजी आता है, उससे पता चलता है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये तीनों चीज जिसमें होंगी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ये जान लीजिए आप। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ हैड हो जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव शैल हैव हो जाएगा। यही डिफरेंस है बस। तो आप ये समझ लीजिए कि एक सेंटेंस मैंने लिखा, वह 4 बजे एक पत्र लिख रहा है, 4 बजे एक पत्र लिख रहा है, राइट। दूसरा सेंटेंस क्या है, वह 4 बजे से एक पत्र लिख रहा है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड का है, से, यानी कि वह 4 बजे एक पत्र लिख रहा है, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही इज राइटिंग, मैंने पढ़ा दिया है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट इज एमआर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही इज राइटिंग अ लेटर, he is writing letter at 4 o'clock, यानी कि he is writing a letter at 4 o'clock। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पता चलता है प्रेजेंट और राइटिंग वर्ब प्लस आईएनजी यानी कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए हम सेंटेंस बनाते हैं, अगर हमने से शब्द जोड़ दिया, यानी कि उसने 4 बजे काम शुरू किया और तब जब हम ये बात बोल रहे हैं तब तक वो काम उसको कर ही रहा है। तो एक निश्चित समय से काम स्टार्ट होकर और कंटिन्यू चलते रहने को कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं 4 साल से हर महीने दिल्ली जा रहा हूं, तो मैंने 4 साल पहले स्टार्ट किया था और अब तक हर महीने जाता ही हूं मैं। कंटिन्यू चल रहा है काम, बार बार हो रहा है। ओके, मैं 6 महीने से विद्यालय नहीं जा रहा हूं, यानी मैंने ना जाना 6 महीने से शुरू किया था और अब तक नहीं जा रहा हूं। राइट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी समय के बाद से शब्द आएगा, आइडेंटिफिकेशन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन छोटा सा है कि देयर इज से वर्ड, देयर इज से वर्ड आफ्टर बिफोर टाइमिंग, बिफोर टाइमिंग इन इंग्लिश। अब देखिए अगर इंग्लिश में लिखा है तो से शब्द टाइमिंग से पहले आएगा, जैसे उसके लिए सिंस या फॉर शब्द जुड़ जाएगा। ओके, एंड आफ्टर टाइमिंग, इफ इट इज इन हिंदी। अगर हिंदी में लिखा है सेंटेंस तो टाइमिंग के बाद से शब्द आता है। ओके,
और अगर इंग्लिश में लिखा है तो टाइमिंग से पहले सिंस या बिफोर आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, राइट। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या बताया था? देयर इज रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, बस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल है कि देयर इज से वर्ड बिफोर टाइमिंग, इन इंग्लिश सिंस फॉर आता है, एंड आफ्टर टाइमिंग इफ इट इज इन हिंदी, हिंदी में है तो टाइमिंग के बाद से शब्द आता है, एंड एंड्स, और ऐसे सेंटेंस का अंत होता है एंड्स विद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये शब्द एंड में आएगा, या हुआ है, ओके, हुई है, तो हुआ है, हुई है, हुए हैं। अब देखिए सेंटेंस के एंड में ये शब्द कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन ये से शब्द जो आता है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आता है, ओके। इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइडेंटिफिकेशन याद रखना बहुत जरूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और रूल की बात करें तो ये आता है, इससे पहले सब्जेक्ट लगा दो और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें टाइमिंग के बाद से शब्द यहाँ बीच में आ जाता है, ओके। अब आता कैसे है ये मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए हमने दो सेंटेंस लिख रखे हैं कि वह 4 बजे पत्र लिख रहा है, ओके, वह 4 बजे पत्र लिख रहा है, और वह 4 बजे से पत्र लिख रहा है, तो 4 बजे पत्र लिख रहा है, दैट मीन्स ही इज राइटिंग a letter at 4 o'clock। वो 4 बजे एक पत्र लिख रहा है, और वो 4 बजे से एक पत्र लिख रहा है, तो देखो पहले सब्जेक्ट आएगा ही, फिर हैज या हैव, तो ही सिंगुलर है, हैज, फिर बीन, रूल में देख लो, ही हैज बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, लिख रहा है, राइटिंग, WRITING, ही हैज बीन राइटिंग, क्या राइटिंग, a letter to his father, to his brother, या किसी को भी है तो लिख दो, तो he has been writing a letter 4 बजे से, since 4 o'clock, since 4 o'clock। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि कहां पर since आएगा और कहां पर for आएगा, तो ये मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। रूल यही है, he has been writing a letter since 4 o'clock। I have been going to Delhi every month since last 6 months। I have been studying in this school since 1986। Okay, I have not been going to watch movie on cinema hall for several months। मैं कई महीनों से, for several months, मैं कई महीनों से, I have not been going to watch movie on cinema hall, मैं सिनेमा हॉल पर मूवी देखने कई महीनों से नहीं जा रहा हूं, तो यहाँ for आ गया। अब देखिए he has been sleeping for 2 hours, वो 2 घंटे से सो रहा है। she has been driving car for 3 years, वो 3 सालों से कार चला रही है, मतलब ये नहीं कि अब रुकी नहीं, बीच में चलाती है, कंटिन्यू चला रही है, तब से रुक रुक के चला रही है और चला रही है, अब भी चलाती है जब भी जरूरत पड़ती है। तो देखिए फॉर कहाँ आ रहा है और सिंस कहाँ आ रहा है। शी हैज बीन स्लीपिंग, शी हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मंडे, यहाँ मंडे आ गया, सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 hours, फॉर 3 years, फॉर अ फ्यू डेज, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर सम टाइम, राइट। तो फॉर कहाँ आ रहा है और सिंस कहाँ आ रहा है, ये मैं डिफरेंस लिख के भी समझा देता हूं आपको, राइट। ये सिंपल रूल है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, बड़ा मजेदार ट्रांसलेशन होता है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि मोस्टली हम गेट पे गए, मैं 6 घंटे से गेट बजा रहा हूं, कोई खोल ही नहीं रहा है। आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 6 hours बट nobody is opening this। I have been waiting for you here for several hours, मैं यहाँ आपका कई घंटों से वेट कर रहा हूँ, have been waiting here। I have been suffering from fever since last night,
मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित हूँ, ऐसे एप्लीकेशन में लिखते हैं। तो देखिए कहाँ सिंस आएगा, सिंस टू द पॉइंट ऑफ टाइम, टू द पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। और फॉर कहाँ आता है, फॉर आता है टू द पीरियड ऑफ टाइम, टू द पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम के पीरियड के लिए आता है। अब देखिए टू द पॉइंट का मतलब क्या है। टू द पॉइंट का मतलब है कि एग्जैक्टली वो समय जिसको हम ऐसे डॉट लगा सकें, कैलेंडर में, घड़ी में डॉट लगा सकें। जैसे मैंने कहा सिंस 4 o'clock, 4 o'clock, तो 4 बजे, घड़ी में जब 4 बज रहे हैं तो हम इस तरह से पॉइंट लगा सकते हैं कि ये 4 o'clock, 1 2 3 4, भाई इतने बजे से 4 o'clock, राइट। सिंस 2016, तो कैलेंडर में हम 2016 पे ऐसे पॉइंट कर सकते हैं, सिंस 2016। सिंस मंडे, अब देखिए कैलेंडर में मंडे पर हम पॉइंट कर सकते हैं, दिस इज मंडे, राइट। सिंस लास्ट, सिंस लास्ट नाइट, ओके। तो एग्जैक्टली कौन सी नाइट, बिल्कुल पीछे वाली जो अभी गुजरी है उसको हम ऐसे पॉइंट कर सकते हैं, सिंस लास्ट नाइट। और देखिए सिंस इवनिंग, यानी दोपहर का समय, ऐसे पॉइंट कर सकते हैं, शाम का समय, इवनिंग, इस तरह से, ओके। तो इस तरह से हम पॉइंट कर सकते हैं। और देखिए सिंस माई लास्ट बर्थडे, लास्ट बर्थडे, एग्जैक्टली मेरे पिछले बर्थडे वाले दिन, ऐसे पॉइंट कर सकते हैं उस दिन को हम। और देखिए सिंस माई बर्थ, मेरे जन्म से, तो मेरा जन्म एक पर्टिकुलर डेट में हुआ, उस डेट को हम ऐसे पॉइंट कर सकते हैं, इसलिए सिंस माई बर्थडे, राइट। इस तरह से हम सिंस का यूज करते हैं। अब देखिए फॉर का यूज कहाँ करते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं इसे, राइट। अब देखिए फॉर का यूज कहाँ करते हैं हम, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं ये भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जैसे फॉर सम डेज, सम डेज, अब देखिए पहला दिन यहां से शुरू हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, मान लो 6 दिन को हम सम डे कह रहे हैं, कुछ दिनों से एग्जैक्टली पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा दिन, तो सम डेज मतलब ये डेज, यानी पीरियड है ये। तो देखिए ये पीरियड को दर्शाता है, मान लो 1 2 3 4 5 6 दिन का पीरियड। मान लो सम डेज बोला है तो मान लो 6 दिन या 2 दिन या 5 दिन या 4 दिन या 10 दिन या 15 दिन। तो सम डेज मतलब कि हम सम डेज को ऐसे पॉइंट नहीं कर सकते, कौन से सम डेज, कौन से कुछ दिन, तो इसलिए हमें यहां से स्टार्ट करके मान लीजिए सम डेज कुछ ए यहां समाप्त हुए, या और दिन बढ़ा लो, चलो 11 दिन पे समाप्त हुए, ओके। तो इस तरह से ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये एक पीरियड हो गया, यहां से यहां तक का पीरियड, ओके। तो इसलिए पीरियड को दर्शाने के लिए फॉर का यूज होता है। जैसे फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज, अब 3 दिन का समय, 1 2 3 यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, तो ये 3 डेज का एक पीरियड हो गया, ओके। फॉर अ फ्यू मूवमेंट्स, मूवमेंट्स यानी कुछ पलों से, मूवमेंट्स माने 1 2 3 यहां तक के कुछ पल, 3 4 पल, तो ये पीरियड हो गया कुछ पलों का, राइट। फॉर मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स, मैनी मंथ्स, मैनी ईयर्स, तो मैनी ईयर्स मान लो ये इतने सारे ईयर्स, ये एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया। और देखिए फॉर अ फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू डेज,
तो देखिए फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों का समय इतना लंबा हो गया, ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। और देखिए पीरियड ऑफ टाइम कैसे आता है, पीरियड ऑफ टाइम और कैसे आएगा, फॉर सेवरल डेज, सेवरल मीन्स कई, सेवरल ईयर्स, सेवरल मूवमेंट, सेवरल डेज, सेवरल मंथ्स, सेवरल डेज, कई दिन, कई दिनों का पीरियड है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आएगा। ओके, अब देखिए इस तरह से फॉर और सिंस का यूज करते हैं टाइमिंग के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर, और लास्ट के लिए मोस्टली सिंस शब्द आएगा, जहां पर भी लास्ट शब्द यूज होता है। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट फ्यू डेज, सिंस लास्ट फ्यू डेज। ओके, इस तरह से यूज होता है। मैं बहुत देर से याद कर रहा हूं लेकिन याद नहीं हो रहा है। आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न इट, आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट और फॉर सेवरल आवर्स, बट आई एम नॉट एबल टू लर्न इट, लेकिन मैं लर्न नहीं कर पा रहा हूं। आई एम नॉट एबल टू लर्न इट, सिंपल स्टेटमेंट, नॉट एबल टू लर्न इट। तो सिंस फॉर इस तरह से आता है, राइट। अब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको बता दिया है, तो इसका रूल अब हम प्रॉपर लिख के दिखा देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा, प्लस टाइमिंग प्लस अदर ऑब्जेक्ट अगर है कोई तो। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल। तो देखिए प्रेजेंट को ये दर्शाता है, परफेक्ट को ये दर्शाता है, कंटिन्यूअस को ये दर्शाता है, और सबसे बड़ा टाइमिंग से पहले सिंस या फॉर आता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कोई कार्य कुछ समय से चल रहा है तो सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, या हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं, हुई हूं, और टाइमिंग के पहले से शब्द आता है हिंदी में, टाइमिंग के बाद से शब्द आता है, से शब्द, से, उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। और रूल ये है, दोनों चीजें समझ में आ गई। सिंस और फॉर कहाँ यूज होता है, तो देखिए द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन प्लानिंग, प्लान आईएनजी लगेगा तो एन डबल हो जाएगा, बताया था मैंने। लास्ट में कॉन्सोनेंट और एक वाउल हो पीछे तो कुछ भी उसमें जुड़ेगा तो लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। प्लानिंग जैसे रनिंग, स्विमिंग, तो प्लानिंग, द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन प्लानिंग टू विजिट अमेरिका, for 6 months, 6 months का समय, एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया तो फॉर आएगा। द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन प्लानिंग टू विजिट अमेरिका फॉर 6 months, बट कंजंक्शन से जोड़ दो एक और सेंटेंस, बट he is not able to go there due to corona pandemic, तो देखिए कोरोना पेंडेमिक, कोरोना महामारी के ड्यू टू माने के कारण, एडवर्ब मैंने बताया था, के कारण वो नॉट एबल टू गो देयर, नहीं जाने के योग्य नहीं हो पा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हैज बीन प्लानिंग टू विजिट अमेरिका फॉर 6 months, यहां तक हो गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट के साथ हमने दूसरा क्लॉज जोड़ दिया, ही इज नॉट एबल टू गो देयर ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। तो आप यहां ध्यान दें, राइट। ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है बट के बाद,
ये सिंपल इजएमआर का यूज है, नॉट एबल टू गो, नॉट एबल टू गो। तो देखिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और वेरी सिंपल इट इज। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने ये बता दिया है आपको। नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव बताएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। आप प्लीज़ मेहनत करें, पूरा वीडियो वॉच करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कोऑपरेशन। आप ही के कोऑपरेशन से ये फैमिली बढ़ रही है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।